ओम शांति। आज इस पावन गीता जयंती के अवसर पर माउंट आबू के शांतिवन परिसर में एकत्रित मंच पर आसीन महासंत जन, राजयोगी और योगिनी भाई बहनें और सभा में आसीन, बहुत खुशी हो रही है कि इस आबू के ही जो क्षेत्र है वहाँ के भिन्न भिन्न मंदिरों के स्थानों के संत जन यहाँ पधारे हैं और भारत से भी, खास तौर पे मध्य प्रदेश से इस बार बहन भाई पधारे हैं जो राजयोगी हैं। तो इस अवसर पर आपको देखकर आपका स्वागत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आप कहेंगे, बहन जी ने कहा कि ब्रिजमोहन भाई को भगवत गीता के लिए खास तौर पर दिल में बहुत बड़ा स्थान है। तो कारण क्या है कि मैं वैसे पंजाब में सेवा करता था। मेरा निवास जन्म स्थान अमृतसर है। फिर मैं 1948 में जब पाकिस्तान बना दिल्ली में आ गया, तो दिल्ली में मैं पढ़ाई पूरी कर रहा था तो बाबा की नज़र हुई। मेरे माता पिता के साथ हम ब्रह्मा कुमारीज में आए। 1953 में माउंट आबू में आए। क्यों बताना चाहता हूँ कि उस समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ज्ञान देते थे, मैं क्योंकि स्टूडेंट था तो बहुत मैं गहराई से उसके नोट्स लिया करता था और उसमें कई विषय होते थे। खास तौर पे गीता का विषय होता था, गीता के भगवान का विषय होता था। वो मैं नोट्स लेकर के छोटी सी एक लेखनी बनाकर ब्रह्मा बाबा के पास लाया। तो ब्रह्मा बाबा अपनी झोपड़ी में थे माउंट आबू में। तो मैंने उनको सुनाया, उन्होंने एक एक अक्षर उसका सुना। मुझे संस्कृत भाषा भी नहीं आती। उन्होंने कहा कि बच्चा, ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि गीता ज्ञान से जीवन कैसे बनता है, इसको तुमने जन जन तक पहुँचाना है। तो वो मेरा फाउंडेशन बना इस गीता ज्ञान के बारे में, इसको जीवन में कैसे लाया जाता है सुनाने का। और रघुनाथ मंदिर के स्वामी जी बैठे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि शाम के समय ब्रह्मा बाबा हम सब को लेकर, उस समय संख्या थोड़ी होती थी, तो रघुनाथ मंदिर के सामने नक्की लेक पर एक ग्राउंड था, उसमें बैठते थे और वहाँ के स्वामी जी को साथ बुला करके अपने साथ बिठाते थे। तो शाम के वक़्त जो भी उनकी चर्चा होती थी, कोई गीत सुनाता था, कोई बाबा ज्ञान सुनाते थे, तो रघुनाथ मंदिर के स्वामी जी बाबा के साथ बैठते थे। हर रोज़ ऐसा होता था। तो आज बड़ी खुशी है कि स्वामी जी वर्तमान यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप देखिए, समय नहीं है, हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को सारे विश्व में और भारत में सभी ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान है। इसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि इसमें भगवान के महावाक्य हैं और वास्तव में भगवान ने, परमात्मा ने अगर धरती पर अवतरित होकर स्वयं मनुष्य आत्माओं के अंदर दिव्यता भरी थी तो भारत में भरी थी, और गीता उसका यादगार ग्रंथ है।
आज भी भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वहाँ गीता ही पर भेंट करते हैं। कोर्ट में भी कसम उठाने के लिए गीता को उठाया जाता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर गीता में ऐसी कौन सी बात थी, भगवान ने ऐसा कौन सा विशेष परिवर्तन करवाया था भगवत गीता के द्वारा। तो समय थोड़ा होने के कारण मैं उसका आपको सार सिर्फ बताना चाहता हूँ। और वो हमारे स्वामी जी सब बैठे हैं और बहन भाई बैठे हैं, इसको ज़रा गौर से सुनिए। बात सारी ये है कि परमात्मा ने जो दुनिया रची वो तो स्वाभाविक है कि दैवी दुनिया रची होगी, दैवी संपदा रचा होगा, अच्छी दुनिया रची होगी, नव युग रचा होगा, नई दुनिया रची होगी, क्योंकि हर चीज़ नई ही रची जाती है, पुरानी तो बाद में होती है। तो गीता के भगवान ने नव युग रचा, नई दुनिया रची। ये भगवत गीता में कहा हुआ है कि मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना के लिए ही अवतरित होता हूँ। ठीक है, अब नई रची तो सदा नई नई रहती, ये भी हम जानते हैं, सृष्टि चक्र को जानते हैं। दुनिया की हर चीज़ नई से पुरानी स्नेह स्नेह होती है। तो गीता में भी वर्णन है कि सतोगुण से, सात्विक सतयुग से, नवयुग से दुनिया रची जाती है, जिसको हम देवताओं की दुनिया कहते हैं। वो भारत ही था, परंतु धीरे 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 सतयुग से त्रेता आ जाता है, द्वापर आ जाता है, आज हम घोर कलयुग में बैठे हैं, सब जानते हैं। अब जब ये स्थिति आ जाती है तो दुनिया बिल्कुल ही पुरानी हो जाती है, उसको गीता के भगवान नई बनाते हैं। वो कहते हैं वैसे तो सृष्टि चक्र शाश्वत है, सब आत्माएं अनादि अविनाशी है, लेकिन चक्रिक क्रम में एक ऐसा समय आता है जबकि बिल्कुल ही तमो प्रधानता हो जाती है और उसको एक आखिर हर चीज़ की इति अति होती है। तो परमात्मा ही उसको तमो प्रधान से सतो प्रधान में बदलते हैं। एक शब्द में कहें तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। परमात्मा का काम ही है पतित को पावन करना। अच्छा, अब शॉर्ट में कहें कि पतित शब्द की परिभाषा में मूल चीज़ क्या आती है और पावन कैसे बनता, उसमें मूल शब्द क्या है। तो आप देखेंगे चरित्र, जिसको हम कहते हैं चरित्र या आचरण, वो श्रेष्ठ होता है तो पावन होती है दुनिया। कहा जाता है देवी देवताएं, दैवी संपदा सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान थे, उनको सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। तो भगवान ने दैवी संपदा को रचा। और साथ साथ चरित्रहीनता का अर्थ क्या होता है, पतितपना। उसमें भी अब खास तौर पर नोट करिए, उसमें भी मुख्य कारण क्या होता है, जिसको हम कहते हैं काम विकार। सारी बात को छोड़कर आप एक बात को पकड़ लीजिए कि काम विकार, कामी व्यक्ति पतित कहलाता है और काम से मुक्त व्यक्ति पावन कहलाता है। तो भगवान काम विकार को दुनिया से समाप्त करके उसको भस्म करते हैं। यही गीता ज्ञान का सार है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिए, दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें काम विकार का ये महाशत्रु है, ये दुर्जय शत्रु है, यही बुद्धि का नाश करने वाला है, जिससे अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, केवल भगवत गीता में ही इसका वर्णन है। पहले तो ये बताया गया कि तुम आत्मा हो, क्योंकि विकार भी आत्मा में ही रहते हैं। कामी पुरुष जब कहते हैं तो आत्माओं के अंदर ही होता है। फिर काम विकार का बहुत सख्त वर्णन है। उसके बाद मनुष्य सोचता है, हर एक व्यक्ति सोचता है कि काम विकार को भगवान महाशत्रु कह रहे हैं, हमारा तो जन्म ही काम विकार से होता है। अब ये बहुत सोचने की बात है कि हाँ, भगवान कह रहे काम महाशत्रु है और इन युगों में तो जन्म ही काम विकार से होता है, तो हम काम विकार से मुक्त कैसे हो सकते हैं। इसीलिए ये जो संत महात्मा बैठे हैं,
क्यों इन्होंने जो परिवार था, जो ग्रस्त था, उसको छोड़ा? बेसिक कारण यही था कि हमें काम विकार से मुक्त होना। हर एक व्यक्ति समझता है काम विकार व्यक्ति को पतित बना देता है। क्रोधी को कोई पतित नहीं कहता, अहंकारी को कोई पतित नहीं कहता। आज भी दुनिया में बड़े बड़े पदाधिकारी जब काम विकार की बात आती है तो सब उन ऐसे गिनते हैं कि ये व्यक्ति इंसान ही नहीं, ये चरित्रहीन है। तो ये काम विकार, दुविधा ये थी कि भगवान कह रहे हैं महाशत्रु है, और सब सोच रहे हैं कि चाहे हम वैज्ञानिक हैं या कोई भी हैं, ये हमारा जन्म ही काम विकार से होता है। इसलिए भगवत गीता लिखने वालों ने फिर ये सोचा कि इसको लिमिटेड कर दो, कि किन्हीं कंडीशंस में एक सीमा के अंदर शास्त्र विधि के अनुकूल काम विकार परमिटेड है। क्यों? वो कहेंगे इसके बगैर तो हमारा जन्म ही नहीं होता। उसकी लिमिट बांध दी गई कि यहाँ तक। और अगर भगवानों बात सुने, भगवान तो कहते हैं काम महाशत्रु है, महाशत्रु मैंने महाशत्रु। अब प्रश्न यही है कि जब भगवान ने आकर के, आप गौर से सुनना, काम विकार का वर्णन भगवत गीता में है जो भगवानोवाच है, और काम विकार को भस्म किसने किया था इसका भी हमारे यहाँ वर्णन है कि कामदेव को शिव जी ने तीसरी आंख खोलकर भस्म किया था। ये तो पक्की बात है। अब दोनों बातों को आप जोड़ लें कि कामदेव को शिव जी ने तीसरी आंख खोलकर भस्म किया, और गीता में ही कहा गया है कामदेव का पुनः जन्म कब हुआ। भस्म करने के बाद वो बहुत काल तक भस्म रहा, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर जब रजोगुण आता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि रजोगुण से काम विकार की उत्पत्ति होती है। अर्थात रजोगुण से पहले सतोगुण होता है, तो सतोगुण में काम विकार नहीं होता। तमोगुण में काम विकार को नष्ट किया जाता है भगवान के द्वारा, और रजोगुण से पुनः उत्पन्न होता है। इससे क्या मतलब निकलता है कि भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा कि काम महाशत्रु है, इसको खत्म कर दो। जो हमारे अंदर दुविधा वो यही है कि हमारा जन्म काम विकार से होता है। इसलिए कोशिश करके महाज संतों ने त्याग करके, दुनिया का ग्रस्त का त्याग करके काम विकार से बचने की, उससे भारत को थमाने की कोशिश की है। इसीलिए हम सब ब्रह्मा का कुमारियाँ इनका दिल से सम्मान करते हैं, और साधारण बात के लिए नहीं करते हैं कि ऐसी दुनिया में जहाँ पर काम विकार बढ़ता जा रहा था, आज तक उसको अगर किसी ने थमाया है तो संत महात्माओं ने थमाया है। हमें जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ तो निमित्त संत हैं, लेकिन हम सारे देश के संतों का सम्मान करते हैं। आज अगर फिर भी भारत देश अन्य देशों की भेंट में काम विकार से बचा हुआ है, उसका कारण ये संत महात्मा है। अब आप देखिए कि धर्म स्थापक आए, संत महात्मा ने भरसक कोशिश की, लेकिन काम विकार जब इतनी लिमिट क्रॉस कर गया कि किसी के भी बस का नहीं रहा। चाहे लोगों ने हिम्मत करके हट से काम विकार से बचा, कई तरीके से बचने की कोशिश की, फिर भगवान कहते मुझे अवतरित होना पड़ता है। अगर हम रोक सकते, अब हम देख रहे हैं किसी युग तक हमने रोका, आज उसकी ऐसी लिमिट क्रॉस हो गई है, ना कोई सरकार, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संगठन काम विकार के तूफान को रोक नहीं सकता। काम विकार की आग लगी हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा पतित पावन, मैं ही इसको आके भस्म करता हूँ। इसलिए भगवत गीता में क्या कहा गया है, परित्राणाय साधु नाम, कि मैं साधुओं का उद्धार करता हूँ। अर्थात जो संत महात्मा मेहनत करके, हट करके अपने को काम विकार से रोकते रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि काम विकार ऐसी समाप्ति हो कि सारे भारत के लोग काम से मुक्त होकर देवी देवता बन जाए, पतित से पावन बन जाए। और उसके लिए
फिर भगवान कहते हैं कि आज के व्यक्ति की बुद्धि में नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा भी समय होगा जब लोग परिवारों में भी रहेंगे और काम विकार से मुक्त होंगे, उनका जन्म ही काम विकार के बिना होगा। तो यही बात खास भगवत गीता की है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिसको धारण करके भारतवासियों को बताना चाहते हैं। अब मैंने आपको कहा था देवताओं की दुनिया सतयुग से शुरू होती है। कहा जाता है भारत देवी देवताओं का देश है, भारत देव भूमि है, और उस दुनिया के अंदर कहा गया है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता विचरते हैं, और उल्टा कर लीजिए जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ दानव वृत्ति वाले विचरते हैं। तो आज क्या दशा है? आज आप देखेंगे सब कहते हैं भारत विश्व का जगत गुरु था, पर किसने बनाया था? क्या भारत जगत गुरु ये फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने से, भौतिक उन्नति करने से बना था? हमारे से भौतिक उन्नति और देश भी करते हैं। नहीं, भारत जगत गुरु पवित्रता के आधार से बना था, काम विकार से मुक्त होने के कारण बना था, क्योंकि देवी देवता जो रजोगुण से पहले जो हुए हैं उनकी भी वृद्धि होती थी। गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ रचा उससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। वो भी जन्म लेते थे देवी देवता, लेकिन काम विकार से नहीं लेते थे, योग बल से लेते थे, जो योग बल भगवान गीता के भगवान ने सिखाया था। तो ये है सारा सार, यानी चरित्रहीनता का मूल कारण काम विकार है। काम विकार का कारण ये हुआ कि जब हम द्वापर में पुण्य क्षीण होकर के वाम मार्ग में चले गए, अर्थात अपने को शरीर मानने लग गए, देवी देवता अपने आप को पावन आत्मा मान के, रूह मान के परिवार में रहते थे। आप देख लीजिए सारे देवी देवता परिवार में दिखाए गए हैं, चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, चाहे श्री सीता श्री राम है, श्री राधे श्री कृष्ण है, तथा प्रजा, वो सारे के सारे संपूर्ण निर्विकारी थे और सर्वगुण संपन्न थे। इस कारण से भगवान कहते हैं इस हट करके समाज से अलग हो करके कुछ लोग ये कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, सारे के सारे भारतवासी ही हम जाके मूर्तियों को अपने पूर्वजों की नमन करते हैं, यही कहते हैं आप पावन हो, सर्वगुण संपन्न हो। और हम रोज आरती करते हैं। देखिए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विकारों में काम सबसे बड़ा है। यहाँ तक मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, हम साफ कह रहे हैं कि मैं काम विकार से ग्रसित हूँ, अर्थात पतित हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं उससे छुड़वाने के लिए जो गीता के भगवान ने अवतरित होकर आत्मा को शक्ति दिया, योग बल दिया और उसको पवित्रता की धारणा कराई, दैवी गुणों की धारणा कराई, वो है सच्ची गीता। और ये हम लोग क्यों बोल पाते हैं? इसलिए कि पुनः भले शास्त्रों में लिख दिया गया कि अभी कलयुग बच्चा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दुनिया के खत्म होने के पास है, दुख बहुत है। तो भगवान ने आकर के उसी तरह जैसे कहा था कि मैं साधारण वेश में अवतरित होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, तो ब्रह्मा के तन में अवतरित होता हूँ, तो केवल मनुष्य के अंदर से काम विकार हटाकर भगवान नरक को स्वर्ग बना देते हैं। यानी चरित्रहीनता का एक मूल कारण है। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आज कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, क्योंकि लाखों परिवार, क्योंकि भगवान के स्वर्ग विश्व था, कोई भारत ही विश्व था, सारे विश्व में लाखों परिवार घर गृहस्थ में रहते हुए शादी किए हुए हों या ना किए हों, इस काम विकार को आसानी से जीतकर, उसका कारण तरीका यही बताया कि तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के नाते से बरतो। अभी तो जन्म हमारा विकार से है, लेकिन हम उसको इस जन्म में उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जब उतने, जिसको कहा गया देवी देवता 9 लाख से शुरू हुए थे, 33 करोड़ पे ख़त्म हुए थे, उतनी संख्या बन जाएगी तो
सिस्टम भी बदल जाएगा। और सतयुग में श्री कृष्ण को जैसे दिखाया है कि सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर आ रहे हैं, ये उनका जन्म है, उसके अंदर विकार की बात नहीं है, क्योंकि भाव यही है। किसी भी देवता के लिए नहीं बताया जाता कि विकार से पैदा हुआ था। ये है इसका सार, और इसी को हम सब भाई बहन आज शेयर करने वाले हैं। शायद मैंने ज़्यादा समय ले लिया। ओम शांति।